इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि ये तो हमारा टॉपिक है बहुपद का जितना भी बेसिक चीज़ है, जो भी चीज़ है, मतलब कि आपको प्रश्न को बनाने से पहले बहुपद में जितना भी चीज़ बताने की आवश्यकता है उतना मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर तो मैं सीखूंगा, अभी आप लोग सभी को सीखेंगे कि बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि आखिर बहुपद को पहचाने कैसे, कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं, इसको फिर कैसे जाने, तो सभी कुछ आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीखेंगे पद के अनुसार जो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और सभी के बारे में डिटेल के साथ आपको मैं बताऊँगा भी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बहुपद की घात भी सीखेंगे, पूरा अच्छी तरीके से बताऊँगा, उसकी परिभाषा बताऊँगा, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और फिर हम लोग सीखेंगे कि यदि हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट मान रहे, जैसे कि कोई अचर संख्या रहे, तो उसका बहुपद की घात क्या होती है ना, तो उसमें हम लोग फिर निकालना भी आपको मैं बताऊंगा बहुत आसान तरीका से। देखिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा सुंदर सा टॉपिक रहा बहुपद, और उसमें से पहला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद क्या है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बहुपद क्या है। डिफिनेशन भी लिखा हूँ, आपको मैं बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमारा चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बस ये हमारा डिफिनेशन हो गया। चर, अचर, चर क्या होती है, चर मतलब होता है जैसे कि हमारा एक्स वाई जेड, इसका मान आप क्या कर सकते हैं, बदल करके लिख सकते हैं। अचर जो कांस्टेंट होता है, जिसका मान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर गुणांक, गुणांक मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ कोई चर संख्या जैसे कि एक्स है, ठीक है, और चर के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या एक रहेगा, तो एक हमारे किस रूप में है, यहाँ पर गुणांक के रूप में है ना, तो गुणांक है, इसका गुणांक के रूप में रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा 2y, तो 2 क्या है, हमारा चर के साथ गुणांक के रूप में है, और 2 हमारा एक अचर संख्या है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वही वाला चीज़ कहा गया है कि चर, अचर, गुणांक, चर और अचर गुणांक। चर आपने सीखा, ये चर है, और ये हमारे इस चर का क्या है, अचर गुणांक है। क्या है, अचर गुणांक है। और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, यानी कि बहुपद कहलाते हैं। जो डेफिनेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर, तो x हमारे क्या एक चर है, और चर का यहाँ पर क्या लगा, स्क्वायर, तो मतलब ये हमारे क्या क्या है, बहुपद है। जैसे ये वाला 2x क्यूब लिखे हैं, तो ये वाला भी हमारे क्या बहुपद है। 3y भी क्या है, एक बहुपद है ना। 2x + 5 ये भी क्या है, बहुपद है। ax² + bx ये भी हमारे क्या एक बहुपद है। 2x² - 7x + 3 ये वाला भी हमारे क्या बहुपद है। फिर जाकर के और एक मैंने लिखा 3x³ + 4x - 5x - 9 ये भी हमारे क्या बहुपद है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बहुपद बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि कौन कौन सा बहुपद नहीं है, ये भी तो बता दीजिए, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। इस प्रकार से बहुत कुछ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सामान्यतः बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स को px से सूचित किया जाता है। मतलब जितना भी यहाँ पर हमने बहुपद लिखा, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं px = x², ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर बहुपद होगा उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, किससे सूचित करेंगे, px से। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग लिख देंगे px = 2x² + 3x + 5, ये एक हमने समीकरण लिखा है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार से हमारे क्या बन गया, एक व्यंजन बना ये वाला। उसके बाद px = यहाँ 3x लिखे, px = 3x लिखे, तो ये भी एक हमारे क्या है, यहाँ पर बहुपद है, और बहुपद को हम लोग px से यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कौन कौन सा जो बहुपद नहीं है। पहले तो आपने बहुपद को सीखा, उसके बाद आपको फिर से अभी लिंक करके बताऊंगा, मतलब रिलेट करके आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग पहचाने। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे 1 नंबर में क्या लिखा है, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो। जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो ना, तो वे हमारा बहुपद नहीं होगा। जिसका भी घात, जैसे कि हमारा कुछ भी रहे, मतलब चर संख्या, कोई चर के घात में यदि हमारा माइनस वाला ऋणात्मक संख्या रहे, तो वे हमारे क्या होता है, ऋणात्मक यदि उसका घात में रहे, तो वे वाला हमारा जो है बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हम जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 -2 ऐसे करके -4 -5, इस प्रकार से हम यदि हमारा रहे उसके घात में, तो ये वाला हमारे क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3x के पावर में क्या है, -2, और यहाँ पर क्या लग गया, माइनस, मतलब ये वाला जो है बहुपद हमारा नहीं है। मतलब यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर सीखा कि हमारा चर जो रहेगा उसके घात में माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 3x के घात में -2, और उसके बाद क्या लिखा, +5x। तो ये तो देखिए, यदि यहाँ पर माइनस नहीं रहता ना, यदि यहाँ पर हमारा ऐसे रहता, यहाँ पर रहता 3x² + 5x, तो आप लोग कहते कि ये हमारे क्या बहुपद है। लेकिन यहाँ पर
चर के ऊपर में घात में हमारे क्या -2 है, जो यहाँ पर ऋणात्मक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, भले ये वाला 5x हमारा अकेले यदि रहता तो ये बहुपद था, लेकिन 5x के साथ जब हमारा 3x के पावर में -2 लग गया तो यहाँ पर ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए -3 है तो ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ये वाला भी क्या बहुपद नहीं है, ये वाला भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने जो है अभी ऋणात्मक वाला सीखा। एक हमारा पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि किसी के कोई भी यदि हमारा बीजीय व्यंजक है उसका यदि हमारा घात जो है ऋणात्मक हो तो वे वाला हमारा बहुपद नहीं होता है। अगला यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगला देखिए 2 नंबर यहाँ पर पॉइंट क्या है। मतलब देखिए 2 नंबर नियम समझिए, वह पद जो किसी चर से विभाजित हो वह हमारे क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है, समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए जिसका जो हमारे क्या हो, जो चर से विभाजित हो, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा 2 और 2/x कर दिए। x हमारे क्या एक चर है और 2 हमारे क्या एक अचर है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी यदि यहाँ पर अचर रहे है ना, उसको हम लोग चर से भाग नहीं कर सकते हैं। चर से हम लोग क्या करने से भाग नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग चर से यहाँ पर भाग करके लिखेंगे तो ये वाला हमारे क्या होगा, एक हमारा बहुपद नहीं होगा। मतलब ये वाला हमारा बहुपद नहीं होगा। उस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1/x है तो यहाँ पर तो नीचे में हमारा चर नहीं होना चाहिए, मतलब भाग में चर नहीं होना चाहिए, लेकिन भाग में तो यहाँ चर है। यहाँ पर भी देखिए x+1 ये वाला भी क्या है, हमारा एक चर है। तो चर है तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। मतलब ये वाला भी बहुपद नहीं है और ये वाला भी हमारा बहुपद नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, है ना। तो वह पद जो किसी चर से विभाजित हो वह हमारे क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए 3 नंबर अब हमारे देखिए 3 नंबर में हमने पॉइंट में क्या लिखा है। देखिए पहले इतना आप समझिए। देखिए 3 नंबर लिखा है, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो। भिन्न मतलब क्या होती है, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शनल नंबर। यदि हमारा फ्रैक्शनल नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया 1/2, 1/3, है ना, इस प्रकार से यदि हमारा कुछ भी रहे यहाँ पर फ्रैक्शनल में रहे, है ना, तो वे यदि भिन्न में रहे तो वे हमारे क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा √x, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हमने, जैसे यहाँ लिख दिया √y, क्या लिख दिया, √y। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा y के घात में 1/2। देखिए यदि हमारा y के घात में 1 रहता या फिर 2 रहता, 3 रहता, कोई हमारा प्राकृत संख्या रहता, है ना, कोई हमारा प्राकृत संख्या रहता तो ये वाला हमारा क्या होता है, एक बहुपद होता। लेकिन यदि हमारा कुछ फ्रैक्शनल में रहे, जैसे कि 1/2, तो ये वाला हमारा जो है यहाँ पर हमारा बहुपद नहीं होगा, ये वाला हमारा बहुपद नहीं होगा। उस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है, इस प्रकार से ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यदि यहाँ पर है 3 और यहाँ पर मतलब कि ये स्क्वायर रूट है ना, ये वाला क्या है, घन रूट है। तो इस प्रकार से यदि हमारा रहे तो ये वाला क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आगे बढ़े। अगला देखिए यहाँ पर हमारा है अर्थात जिस व्यंजक में चर ऐसे घात वाले हो तो वह बहुपद नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग समझ चुके कि कौन कौन सा हमारा बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे हमारा लिखा है 5, उसका रूट दिए हैं और x लिखे हैं, इसका मतलब हमारा होगा x के पावर में 1/5। ठीक है, तो ये वाला हमारे क्या होगा, यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होने का 3 गो नियम आपने सीखा। यदि हमारा घात में माइनस रहे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऋणात्मक संख्या रहे तो बहुपद नहीं होगा। और यदि हम लोग कोई यहाँ पर कोई किसी भी संख्या, किसी भी पद को यदि चर से यदि विभाजित किया जाए तो ऊपर भी बहुपद नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पर आपने समझा, यदि रूट के अंदर रहे और मतलब भिन्नात्मक रहे तो डायरेक्ट आप लोग समझिए, यदि भिन्न वाला रहे तो ये वाला हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं पद के अनुसार बहुपद को। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। ये आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं, ये वाला हमारा है कि पद के अनुसार बहुपद। ठीक है, अब हम लोग पद के अनुसार बहुपद देखेंगे। देखिए पद के अनुसार बहुपद ना 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पद बहुपद, जो यानी कि इसके हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, तो चलिए एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद होता है। सभी को आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप यहाँ पर इंग्लिश वाला मीनिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी आपको जानकारी रखना है ना। मोनोनोमियल्स यदि हमारे रहे मतलब कि एक पदी, यदि हमारे रहे बायनोमियल्स मतलब यहाँ पर द्विपदी, और यदि त्रिपदी रहेगा तो ट्राइनोमियल्स होगा मतलब त्रिपदी। चलिए सभी के बारे में आपको मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा लिखा गया एक पदी बहुपद का डिफिनेशन देखिए। जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। जब हमारे एक पद रहे, जैसे क्या देखिए 3x हमारा क्या है, एक पद है। ये 3 जो है इसके साथ क्या गुणांक में है, मतलब यहाँ पर 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब है 3 × x। ठीक है, तो यहाँ पर गुणांक में रह सकता है, लेकिन इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा।
प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। तो जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पद। जैसे कि हो गया 3x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 5xyz हो गया, 10ab हो गया, 2bc हो गया, 4x के पावर में माइनस, x के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, है ना, +4 और y के पावर में 3। यदि यहाँ पर यदि माइनस रहता, मान लेते माइनस रहता तो ये हमारा बहुपद नहीं होता, है ना, बहुपद तो होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बोला गया एक पदी बहुपद, और ये हमारे क्या एगो पद है, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या गुना, यहाँ पर भी क्या गुना है। तो ये वाला हमारे क्या होगा, एक पदी बहुपद, क्योंकि पद जो है एक ही गो है, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार यदि आप लोग अचर संख्या लिखिएगा तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, एक पदी बहुपद ही होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर तो आपको कोई चर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि चर तो होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो चर यहाँ पर है कि किस हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर जैसे कि चर हमने x मान लिए, इसके पावर में 0 मान लिए, मतलब यहाँ पर तो चर है लेकिन चर के पावर में क्या है, 0 है। और आपको पता है कि किसी भी चर या अचर उसके पावर में यदि हमारे 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 10 से कम कितना होगा, 10, समझ रहे। तो यहाँ पर कितना होगा, 10, यानी कि 10 भी हमारे क्या है, एक पदी बहुपद है। यहाँ पर 3y लिखे, 3y भी एक हमारे क्या है, एक पदी बहुपद है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए 2 नंबर में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले अभी द्विपदी बहुपद को सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए द्विपदी बहुपद का सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने परिभाषा लिखा है, इसको आप देखिए जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़े हों तो वे द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर प्लस या माइनस होना चाहिए, तो यदि वे उस हिसाब से जुड़ा हुआ है ना, जोड़ने का काम करेगा प्लस और माइनस। तो यदि हमारा यहाँ पर जैसे देखिए, यदि हमारा अकेले सिर्फ 3x रहता तो ये तो एक पदी बहुपद होता। यहाँ पर 3x के साथ प्लस में 5 भी है, मतलब यहाँ पर एक पद और एक पद, तो कितना पद, 2 पद, तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। समझ में आ गया, द्विपदी बहुपद। जैसे यहाँ पर देखिए 4x - 7y, एक पद द्विपद, तो द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब 3x² + 5, 7y के पावर में 5, y⁵ 5 + 6x, ये वाला भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। इधर हमारा 9x + y, ये वाला भी क्या है, हमारा द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद आप लोग सीखे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर त्रिपदी बहुपद को। देखिए त्रिपदी बहुपद में जब किसी बीजीय व्यंजक में 3 पद प्लस या माइनस से जुड़े हों तो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। एक पदी में एक पद था, द्विपदी में 2 गो पद था, त्रिपदी में 3 पद रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तीनों पद किससे जुड़ा हुआ रहेगा, प्लस या फिर माइनस। हो सकता है कि तीनों में दोनों में मतलब सभी जो प्लस में रहे या फिर सभी हमारा माइनस में रहे, या प्लस माइनस दोनों में रह सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए 2x हमारा एक पद है, और यदि हम 2x में 3y जोड़ देंगे प्लस में, है ना, तो ये द्विपद हो जाएगा। इसमें देखिए 4 भी तो है, मतलब ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4y² + 3y - 7, ये वाला भी हमारे क्या 3 गो पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार से यहाँ पर 3x के पावर में 3 है, यानी कि 3x⁵ + 2x² + 7x, तो ये वाला भी हमारे क्या यहाँ पर त्रिपदी बहुपद है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 3 पद है, तो ये वाला क्या होगा, हमारा त्रिपदी बहुपद। 2x² + 3x - 5, ये वाला भी हमारा क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार से आप लोग बहुत कुछ अपने से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे महा इंपॉर्टेंट चीज़, वह हमारा है बहुपद की घात। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, बहुपद की घात को सीखते हैं। देखिए बहुपद की घात, देखिए यहाँ पर परिभाषा को मैंने सबसे पहले लिखा है। देखिए बहुपद की घात चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाता है ना। और px क्या है, px मतलब बहुपद को ही तो px कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या था, 3x³ + 2x² + 7x, तो इसको हम लोग लिख सकते थे ऐसे, क्योंकि ये तो क्या एक बहुपद है, तो बहुपद को तो ऐसे लिखा जाता है ना। तो बहुपद जब भी रहेगा उसके किस में लिखते हैं हम लोग, px के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, और x की जो उच्चतम घात जो रहेगा ना, वही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए 3x³ + 2x² + 7x, तो इसमें बताइए बहुपद की घात क्या है। इसमें हमारा बहुपद की घात होगा 3। तो आप लोग के सवाल, ये भी आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर तो घात में 2 भी है, फिर आपने 3 क्यों लिया। इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर आपको परिभाषा में मैंने आपको बताया उच्चतम घात को ही लेंगे, है ना। तो वही वाला क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। ये परीक्षा में आपसे पूछे जाता है, आपका प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आपने इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं अपने कॉपी में।
ठीक है। अब देखिए बहुपद की घात 3 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है रेखिक बहुपद, एक हमारा होता है द्विघात बहुपद, एक हमारा होता है त्रिघात बहुपद, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से सभी की परिभाषा को आपको मैं बताता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहले रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। देखिए लीनियर पोलिनोमियल मतलब होता है घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जिसके उच्चतम घात कितना है, 1 ही है, तो वही वाला हमारा क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। रेखिक मतलब 1 है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 2x - 3 और यहाँ पर x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है कि नहीं, 1 है, तो घात 1 है, तो घात 1 वाला जितना भी होगा वह हमारे क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है √3x। अब देखिए x में रूट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, x में हमारा रूट नहीं है, रूट किस में, 3 में है। तो अचर संख्या में रूट रह सकता है, लेकिन यदि हमारा चर में यदि रूट रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस हिसाब से यहाँ तो बहुपद, लेकिन है ये वाला क्या बहुपद है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर में तो रूट नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। तो चर के घात में क्या है, 1 है, मतलब ये क्या है, हमारा रेखिक बहुपद है ना। रेखिक क्या है, बहुपद है। इस प्रकार से y + √2 ये वाला भी क्या रेखिक बहुपद, क्यों है, क्योंकि y के घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x - 2/11, ठीक है, और x के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो मतलब रेखिक बहुपद। इसी प्रकार से 3z + 4, तो z के घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये वाला भी रेखिक बहुपद। यहाँ पर लिखा है 2/3u + 1, u के घात में कुछ है नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 1 है, घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, ये सब रेखिक बहुपद हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे द्विघात बहुपद को। ठीक है, द्विघात बहुपद देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जिसका भी मतलब अधिकतम घात इसमें क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, तो अधिकतम घात 2 रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक हमने इक्वेशन लिखा है, एक्सप्रेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा है 2x² + 3x - 2/5। देखिए यहाँ पर x के घात, ये वाला चर है, तो चर के घात में कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चर के घात में 2 है, तो अधिकतम घात 1 हुआ कि 2 हुआ, तो आप कहिएगा 2। तो यहाँ पर अधिकतम घात जिसका 2 हो जाएगा ना, तो वही वाला हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो मतलब ये वाला क्या है, द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से यहाँ पर एक यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग y² - 2, तो y के घात में क्या है, 2, मतलब ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए 2 - x² + √3 × x। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुना है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है, यहाँ पर अधिकतम x का घात क्या है, मतलब 2 है, मतलब ये वाला क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है u/3, क्या लिखे हैं, u/3 - 2u² + 5। यहाँ u का क्या स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2, और ये वाला 2 है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर लिखे √5 × v² - 2/3v, है ना। तो यहाँ पर v का क्या है, v एक चर है, और चर में क्या स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या 4z² + 1/7, तो यहाँ पर z में क्या स्क्वायर है, मतलब ये वाला भी हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सीख सके द्विघात बहुपद आप लोग पहचाना सीख गए, मतलब अधिकतम घात इसमें क्या होगा, 2 ही होगा, तो वे द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर यहाँ पर हमारा है त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल को देखेंगे। देखिए घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, मतलब इसमें अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी। अधिकतम घात 3 होगा तो कहेंगे त्रिघात बहुपद, है ना। तो घात 3 होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 - x का क्यूब लिखे हैं, मतलब घात 3 x घात 3, तो यहाँ पर 3 जो है वे वाला हमारा क्या हो जाएगा, 3 है, इसलिए कहेंगे इसे त्रिघात बहुपद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा x के पावर में x के ऊपर 3 है, और उसके बाद यहाँ पर x के ऊपर सिर्फ सूखा लिखे हैं, x के घात में 3, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, पद के अनुसार देखें तो ये एक पद हो जाएगा, ये वाला हमारा द्विपद बहुपद, ये वाला एक पद बहुपद, है ना। यहाँ पर देखिए कितना पद है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चतुर्पद बहुपद, है ना। तो ये तो हमने नहीं बताया, एक पद द्विपद त्रिपद तक जाने थे। इस प्रकार से आप लोग अपने से भी तो सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पद द्विपद त्रिपद, तो ये वाला क्या होगा, त्रिपदी बहुपद, जो कि हमने वहाँ पर बताया था त्रिपदी बहुपद, है ना। तो यहाँ पर देखिए √2 × x के पावर में 3, तो मतलब अधिकतम घात इसमें क्या है, 3 ही है, तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद। ऐसे पद के अनुसार देखेंगे तो एक पदी बहुपद है ये वाला, है ना, क्योंकि ये वाला क्या गुणांक में है, और ये एक ही गो पद है। यहाँ पर देखिए 3 - x² + x⁴, तो यहाँ पर देखिए घात में क्या, अधिकतम घात क्या, 3, तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं अधिकतम घात 3 है, 3x का क्यूब - 2x² + x - 1, तो ये वाला हमारा जो है
घात क्या 3, अधिकतम घात 3, तो ये वाला क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, अंतिम चीज़, उसके बाद ये वाला वीडियो हम लोग यहाँ पर बंद करने वाले। अब देखिए यहाँ पर देखिए px बराबर यहाँ पर क्या लिखे 20, ठीक है। तो 20 में बहुपद की घात क्या है, ठीक है, 20 में बहुपद की घात क्या है 0 है, 20 में बहुपद की घात क्या है 0। देखिए यहाँ पर तो हमने 20 लिखा है और यहाँ पर हमने कोई चर ले लेते हैं, चर के घात में क्या करते हैं 0 करते हैं, ठीक है। तो चर के किसी भी चर या अचर उसमें यदि घात 0 रहे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1, ठीक है। चर या अचर यदि हमारा घात में 0 रहे तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पर 20 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, तो मतलब यहाँ पर आप लोग बताइए कि ये जो हमारा जो चर जो था इसके घात में क्या था 0, तो मतलब यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर समझिए कांस्टेंट मान कुछ भी रहेगा, प्राकृत संख्या में कुछ भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है, किसी भी संख्या में कुछ भी ले लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर जो घात में मतलब चर के घात में क्या होगा हमेशा 0 होगा, चर के घात में क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुपद का जितना भी बेसिक चीज़ था सभी कुछ आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।